अब किसकी बात करते हैं? मिरर। किसकी बात करते हैं? मिरर। तो ध्यान दो, अभी सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मिरर। मिरर दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो। कौन कौन सा? एक होता है प्लेन मिरर और एक क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो टाइप में होता है। एक होता है कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और एक क्या होता है? कॉन्वेक्स। इतना तो आता है सर, आगे बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिशन्स के लिए और इससे भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट हो गया। हाँ, यहाँ से मैं बता रहा हूँ किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो ये हरकत मत कर, तू भी चला जाएगा। स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? तो ध्यान से समझना। हाँ, क्या बोलता है? क्या बोलता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो बढ़िया बोल रहा है। कुछ खाएगा कि दूं? कुछ खा क्या है? हाँ, कुछ और खाने का मन है? होगा तो बताना बेटा, ठीक है? मैं भर भर के देगा तेरे को। मैं, आप देख सकते हो एक स्पीयर लिया हूं। ये स्पीयर है। क्या ये? स्पीयर है, सर्कल नहीं है। सर्कल और स्पीयर में फर्क जानते हो ना क्या होता है? सर्कल 2D होता है जिसको आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन स्पीयर को आप कॉपी में ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते? वो 3D होता है। फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल वो उस टाइप में। तो आप अज्यूम कर लो कि एक स्पीयर है और इसका सेंटर है। अब अगर क्या करता हूं, इसके इनर फेस में सिल्वर्ड पॉलिश, इसको मेनली अपन क्या बोलते हैं? सिल्वर्ड पॉलिश। क्या बोलते हैं? और इसके आउटर साइड में क्या करता हूं? सिल्वर्ड पॉलिश करता हूं। ठीक है, तो जिसके इनर साइड सिल्वर पॉलिश हुआ, आउटर साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। कैसा होगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस ये होगा। और इसका ये इधर क्या होगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। जिसके इनर साइड पॉलिश होगा, आउटर साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स। और जिसके इनर साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, आउटर साइड क्या होगा? पॉलिश्ड होगा, उसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव। तो दो टाइप के मिरर होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या? स्पेयर के ही हैं, स्पेयर की पार्ट है। कटोरा देखा? कटोरा खाना खाता, ठीक है, खाना खाता कटोरे से, सब्जी खाता है? हाँ, नहीं, तू खाना खाता है कि सब्जी खाता है उससे? हाँ, अरे नहीं नहीं, तू सब्जी थाली में खाता है। ठीक है, हाँ, मैगी थाली में खाता है। नहीं, सब्जी की बात किए थे अपन। हाँ, नहीं, तू उससे पहले थाली में बोला था, खाना बोला था ना? हाँ, खाना बोला था। नहीं, ऐसा नहीं, मम्मी से पूछूंगा जरूर, व्हाट्सअप करेंगे आज। तू पत्तल में खाता है? अभी भी झींगा वाला से, मतलब हाथ में, उसको बाबा समझाएगा अभी वो। हाथ में दो और खाएगा, हंसना नहीं, हाँ, पाप पड़ेगा। हाँ, तो कितने टाइप के होते हैं? दो। कटोरा देखियो, कटोरा, हाँ, खाना खाता खा। देखें, कटोरे के बाहर साइड अगर पॉलिश कर देंगे तो अंदर रिफ्लेक्टेड होगा, तो वो कॉनकेव हो जाएगा। ठीक, अगर अंदर पॉलिश कर देंगे और बाहर रिफ्लेक्टेड होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ध्यान रहेगा, दी चीज़ों को ध्यान रखना और गलती अपने इमोशंस को कंट्रोल पे रखना, क्योंकि क्लास और लंबा चलेगा और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले मैं कॉनकेव के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? देखो बनता कैसे। मैं एक कटोरा लिया। क्या लिया? कटोरा। ठीक है, कॉनकेव की बात कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। एक ही बात, सर मतलब स्पीयर है, मतलब डेफिनेटली इसका क्या होगा? एक सेंटर होगा। डेफिनेटली क्या होगा? एक सेंटर होगा। ध्यान से देखो, अभी कोई मुझसे पूछेगा कि ये जो व्हाइट डॉट है ये क्या चीज़ है, तो मैं बोलूंगा यार ये सेंटर है। क्या ये? सेंटर है। क्या बोलूंगा इसको? सिर्फ सेंटर बोलूंगा, कोई नाम नहीं है इसका। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा ना मैं ऐसा कर देता हूं। इतना पार्ट लिया, काट दिया, बाकी पार्ट को कट करके मैं बाहर निकाल दिया। बाकी पार्ट को क्या किया? मैं कट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब बाकी पार्ट को मैं कट करके बाहर निकाल दिया, समझ में, तो मेरे पास ये जो है ना, ये चीज, इसमें मैंने क्या किया? बाहर साइड से पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? बाहर साइड से। तो मुझे क्या मिल?
कॉनकेव मिरर। क्या मिला? कॉनकेव मिरर मिल गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये कॉनकेव मिरर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका ना जो एक सेंटर होगा, इसका जो एक सेंटर पॉइंट होगा वहां पे, जिसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। मतलब कोई भी मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोल। ठीक। पोल और सेंटर को ना, ये सेंटर सेंटर नहीं रहा, सेंटर सेंटर नहीं रहा, वो इस कर्वेचर का सेंटर हो गया। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जोर से क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को यहां से यहां तक मिलाओगे तो यहां पे बनता है इसका रेडियस। इसको बोलते हैं, ये बाप रे, सब जानता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब्बू होते तो रो देते बेटा, और वहां से खुशी के होते बेटा कम से कम एक चीज तो जानते ही है। और ये जो है ना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों को मिला के बहुत दूर से आएगा और बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे ना? हाँ ठीक। इसमें होता है ए, पी और बी। ठीक है, ए, पी, बी, इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? जोर से। एपर्चर। तो दो टाइप में एपर्चर होता है, एक होता है लीनियर एपर्चर और एक क्या होता है? एंगुलर एपर्चर। क्या होता है? ए, पी, बी जो होगा वो होगा एंगुलर एपर्चर, और ए से बी जो होगा वो क्या होगा? लीनियर एपर्चर। जोर से बोलो। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर। एंगुलर एपर्चर। कहां से कहां तक? ए, पी, बी। ए, पी, सी। सी तेरे को कहां दिखा? सड़ेले छी, हट, बदबूदार आदमी। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर एपर्चर। भूल गया था, सॉरी। हाँ, ए, बी। ठीक है। मोस्टली हम जो पढ़ते हैं यही चीज वाइवा में पूछेगा, याद रखना। हम हम लोग पढ़ते हैं लो एपर्चर वाले मिरर को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एपर्चर बहुत छोटा होता है। ये कैसा होगा? कब हुआ? एपर्चर क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अभी प्रूफ भी करके दिखाएगा मैं। ठीक, एपर्चर कम होता है। ठीक है, इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट दोनों क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये किसके बारे में था? कॉनकेव के बारे में था। कॉनकेव को लेकर एक दो चीजें और बताता हूं, फिर कॉन्वेक्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो कॉनकेव में सब एक पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड बाय फोकस। क्या बात करते हैं? फोकस। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल करना थोड़ा सा। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसा करके बनाया, और इसका आधा पार्ट को नहीं बनाऊंगा। कौन सा वाला पार्ट नहीं बनाऊंगा? जो कट करके निकाल दिए हैं ना, उस वाले पार्ट में, लेकिन आप अपने नोट्स में बनाएंगे, आप अपने नोट्स में बनाएंगे। ठीक। अब इस वाले पार्ट को बनाए, और यहां से हम क्या कर दिए? ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखना, यहां पे था सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पता चला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अज्यूम कर लो कि एक लाइट, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना। वो चीजें अभी नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं, ध्यान रखो। कोई भी लाइट अगर ना, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है या पैरेलल जाता है। ठीक है, ये कैसा है? ये पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये समझ जाना है कि लाइट कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। बात समझ में आ गया? कोई भी लाइट कभी भी कहां से आएगा? अगर पैरेलल आ रहा है, कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। कैसे पता चलेगा? जब वो किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। आया? कभी बचपन में खेले हो, ऐसे लाइट आ रहा, ऐसे ऐसे करके अपन मिरर को करते हैं तो लाइट अलग अलग। नहीं खेला है? ठीक, गरीब लोग खेलते हैं, अपन तो खेले ना भाई। हाँ, वो भी गरीब है, वो भी गरीब है। ठीक है, हाँ तो ठीक है ना दीदी, नहीं समझ में आया? अमीर लोग नहीं खेलते। तो ये ऐसा है। तो जब ये आ रहा तो स्ट्राइक करके कहाँ से जाएगा? ऑब्वियसली यहीं से जाएगा। ये भी यहीं से कट करके जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट इज कॉल्ड बाय फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको मेनली। क्या बोलते हैं इसको?
फोकस नहीं, अभी तुम लोग मत बोलो, अपना क्लास बहुत छोटा क्लास है, ठीक है, अपन उतना स्टैंडर्ड लेवल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उस प्रिंसिपल फोकस क्वेश्चन आता है तो अभी समझ जाना फोकस। अब एक चीज ध्यान पे रखना, ये पोल है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक। और ये मिरर टू मिरर क्या करेगा? वेरी करेगा। बात समझ में आ गई? कहीं डाउट है क्या? नहीं। अभी साइन कन्वेंशन वगैरह वगैरह चीजें, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो फोकस उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अभी रूल्स भी बताऊंगा कि अपन डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक चीज और इसमें बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना फिर से। अभी इसमें अपन बताते हैं साइन कन्वेंशन, क्या बनाएंगे अपन? अब वो एच क्यों लिखे हो बोलेगा, वो लड़ेगा मेरे से। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ये भी चीजें ध्यान से देखो। ये मिरर है, आपको क्या करना है? आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, ऐसे, ठीक। आप लोग वो 10th में वो पढ़े थे ग्राफ व्राफ? अरे मैथ्स में पढ़े है ना रे? ग्राफ नहीं पढ़े हैं? अकेला पढ़ा है बेचारा। अच्छा तुम भी पढ़े? तो उधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, ऊपर प्लस इधर माइनस, खत्म। समझ में आ गया? नहीं समझ में दीदी? इधर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? प्लस, इधर जो भी रहेगा वो माइनस, ऊपर जो रहेगा प्लस, नीचे जो रहेगा माइनस। ऐसा कोई रूल नहीं है, याद रखना, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके स्कूल्स में ऐसा रटवाते हैं कि ऐसा होता है, तो ये बोर्ड वालों को समझ में आ जाएगा, लेकिन सीबीएसई वालों को तो ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव किधर लेते हैं। तो याद रखो, जिस साइड से रे इंसिडेंट होगा और जहां अप्रोच करेगा, अगर लाइट यहां से आ रहा है ऐसे, ध्यान, अरे अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, और जिस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। इसके जस्ट उल्टा, अगर मैं मिरर को ऐसा बनाता, लाइट अगर ऐसे आता तो ये नेगेटिव हो जाता, अब ये पॉजिटिव। अभी तो नियम तो चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बोले थे? सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। गलत। जिस साइड से क्या होगा, रे इंसिडेंट होगा, वो नेगेटिव होगा, और जहां अप्रोच करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। गॉट इट? समझ गई तुम? ये साइन कन्वेंशन याद रखो, बहुत काम आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है इसका पीवाईक्यू दे दूंगा रे ऑप्टिक्स का। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलना चाहता? फिर सोच, क्या समझ में आया तुम लोगों को? बता, क्या सब में सेम नहीं होगा? हर कंडीशंस में जहां से लाइट आ रहा है वो नेगेटिव होगा, और जहां अप्रोच करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हर तरीके से कर्व होगा, मतलब दो ही तरीके से कर्व होगा, या तो कॉनकेव बनेगा या तो कॉन्वेक्स बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब देख लिया? तो तुम्हारे घर में ऐसा कुछ मिरर था क्या? ये ऐसे कम कर्व ज्यादा, ऐसा कोई मिरर देखा है क्या तू? तो सड़ेले क्यों बोल रहा तू फिर? हाँ, क्या बोल रहा हो? तो वो क्या बोला? कम कर्व, मतलब एक तो फ्लैट है, फिर कर्व है, फिर फ्लैट है। ऐसा देखी थी कभी? बेटा इसी में ऐसे लूंगा और ऐसे घुमा दूंगा। समझ में आया? ठीक, नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया क्या? पूछो, लॉजिकल चीज पूछो ना। ऐसा कर्व होगा तो, अच्छा मिरर ऐसा, अच्छा वो ये नहीं पूछा मिरर ऐसा हो गया तो, अरे कैसा भी हो, मिरर कैसा भी हो, अगर पॉलिस इधर है तो रे इधर से आएगा। तुम ऐसा तो नहीं, अब ये इसका क्वेश्चन अच्छा हो, ऐसा नहीं आया। अगर सर ऐसे ही मिरर रहेगा और रे इधर से आएगा, नहीं आएगा। क्यों? चुप। वो बोले क्यों नहीं आएगा? तो मैं बोलूंगा तू आईना सामने से देखती है कि पीछे से देखती है? उसको भी समझ में आया। अरे बाप, खुशी तो देखो उसका, समझ में आया? सड़ेले, अभी जो रे आ रहा है तो को रिफ्लेक्ट करना है, तो सामने से करता है कि पीछे से? सामने से नहीं करता है, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हुआ ना। तो इधर से रे आ रहा तो रे इसी को कंसीडर करूंगा। बात समझ में आ गया? तो हमेशा किसको कंसीडर करते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस को। कुछ और बोलना है? ये ऐसा ऐसा बोलना चाह रही थी तुम? कैसा बोलना चाह रही थी तुम? कुछ नहीं बोलना चाह रही थी? नहीं, वो मन से आवाज निकला था, ठीक है। और बस ये दोनों समझना चाह रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर कैसा सरफेस है, डिपेंड करता है कि रे कहां से आ रहा है, ठीक। इमेज दो तरीके, इमेज एक ही तरीके का पढ़ेंगे आप, दो तरीके का इमेज होता है, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। ऑब्जेक्ट कैसा होता है?
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रियल होता है कि ऑब्जेक्ट इमेजनरी होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस बात पे किसी से लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, मार सकते हैं, जैसा डी ब्रॉगली, नहीं मार सकता, नहीं मर सकता, हाँ मारूंगा तो नहीं लेकिन मर सकता हूँ बोलता है। क्या बोलता है? और इमेज जो होता है वो दो होता है, रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है, ये प्रूफ करूंगा मैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? रियल होगा कि वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा। मतलब हम सब वर्चुअल है, माँ कसम, हम सब फुस वर्चुअल है, मतलब ये दुनिया वर्चुअल है, सब वर्चुअल है, वो बैठा वर्चुअल है, हु गायब वर्चुअल। अबे वर्चुअल उसको बोलते हैं जिसको तू छू नहीं सकता। मिरर का जो इमेज है वो वर्चुअल है कि रियल है? वो वर्चुअल है। तो तू इमेज की बात कर, ऑब्जेक्ट की बात, मैं भी ऑब्जेक्ट बात किया कि इमेज बात किया? नहीं, तू ऑब्जेक्ट को बोला था बेटा, पलटी मार रहा है तू, पूरी क्लास सुन रही, पलटी मार रहा, पलटेडू, बहुत पीटूंगा बेटा अगर पीछे बोला तो। समझ में आया? तो इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? उस इस बात से लड़ सकते हैं किसी से कि नहीं लड़ सकते? गलत बात। ऑब्जेक्ट रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। 799 या 799 या 899 का रिचार्ज है, करवा लो ऐप में अभी। तो जेई का कोर्स आ रहा है, उसमें सारी चीजें मैं बताया हूँ। ठीक है, 800-900 रुपये में पूरा फिजिक्स मिल जाएगा। और डंकी की चोट में बोलता हूँ, जेई मेंस आप निकाल, जेई मेंस के मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, जो मैं बताऊंगा वो आया होगा अभी 26 जन में। ठीक है, तो बस उसके बारे में। तो ऑब्जेक्ट सब जानते हैं कि रियल क्या होता है और इमेज कैसा होता है, रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है, अभी भी दिखाऊंगा। लेकिन ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, रियल भी होता है और इमेजनरी भी होता है, उसको भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद हम बात करते हैं किसकी? साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? इसी में हम बात किसकी कर रहे हैं? फिर से मैंने क्या किया, एक स्पीयर लिया। अब स्पीयर का मैंने एक छोटा सा पार्ट काटा। क्या क्या बोल रहा है? कुछ तो आवाज आया था तेरे मुंह से। ठीक, अब इसमें पॉलिश कहां हो रहा है? अंदर हो रहा है, दीदी जानती है। पॉलिश कहां हो गया? अंदर। तो अब इसका भी एक सेंटर होगा, तो सेंटर को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्व। मैं लिख चुका हूं यहां पे पूरी चीजें, अब अभी लिख के टाइम पास नहीं करेगा मैं। तो यहां पे ये क्या होगा? सेंटर। अब लेकिन वो सेंटर नहीं रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्योंकि आधा कर्व को ले रहे हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पूरा स्फीयर लूंगा तो क्या होगा? वो सेंटर होगा। और यहां पे क्या होगा? एपीबी, एपेचर बनेगा इसका। लेकिन ये कौन सा एपरेचर है? ये अब सड़ेले एंगुलर एपरेचर है, वो कुछ और आवाज ही नहीं आ रहा इन लोगों का यार। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर एपरेचर। और इसको क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक, एक चीज याद रखना, साइन कन्वेंशन की बात करूंगा तो साइन कन्वेंशन में एक चीज याद रखना, कई बार मैं बार बार बताता हूं, याद रखो इसका जो फोकल लेंथ होगा, अगर सिंपल सी बात है कहीं पे भी लो, बता रहा हूं ध्यान सुनो। मैंने बोला था कि हमेशा लेफ्ट साइड क्या होगा? नेगेटिव, और राइट साइड क्या होगा? ऐसा बोले ही नहीं मैं, ऐसा बोले ही नहीं मैं बोला जहां से रे, और रे किधर आएगा? इधर ही आएगा। इस टाइप का मिरर होगा तो इधर आएगा, तो रे इधर आएगा, तो मतलब ये पूरा पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव कंसीडर्ड है, याद रखना। कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या रहता है? नेगेटिव। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी नेगेटिव कंसीडर्ड है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड आ रहा है। ठीक, अगर इससे वाले में लेते तो तब भी नेगेटिव ही रहता। सड़ेले कैसा कर रहा तू? ये सेंटर रहता तो भी ये क्या होता है? रेडियस नेगेटिव में ही है। नहीं समझ में आया? समझ गए? अगर हम रट लेते ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या होता? ये पॉजिटिव कर लेते अपन, और आपके क्वेश्चंस में घुमा देगा। समझ में आ रहा मेरी बात? तो हमेशा इसको क्या लेके चलना है? आप डायरेक्शन क्या याद रखो? साइन कन्वेंशन में क्या याद रखोगे? रे जिधर से भी आए, जिधर से आएगा वही क्या होगा? रियल होगा। रियल है मतलब वो नेगेटिव है। बात समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, ये दो चीजें ध्यान रखना। तो अब इसकी बात करता हूं, ये तो यहां तक समझ में आ गया, इसका एपरेचर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब इसमें वही चीज हम फिर से बात करेंगे, क्या? फोकस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोकस। अच्छा, इसका फोकस एक और चीज बता दे रहा हूं, ये खुद आके मिला था कि हम लोग मिलाए थे? ये गया टकरा गया, ये आया टकरा, खुद मिला कि हम मिलाए? अरे खुद मिला कि हम मिलाए? दीदी मेरे टकरा के खुद आके मिल गया ना, तो जब खुद मिलता है तो रियल होता है, तो इसीलिए इसका फोकस क्या होता है? रियल फोकस होता है। ध्यान रखना, किसका?
कॉनकेव का। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में थोड़ा सा चेंज है। ये अगर कॉन्वेक्स ऐसा ले रहा हूं तो ध्यान से देखना, ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, और यहां से क्या चल रहा है, ये रेज जा रहा है ऐसे, ठीक। अब रेज जा रहा, तो ध्यान से अब यहां समझना आपको थोड़ा सा बात को, ठीक है। एक रेज आ रहा है ऐसे पैरेलल, पैरेलल वाला मतलब कहां से आ रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है। लेकिन अब सरफेस कैसा है, टकरा के किधर आएगा, क्यों आएगा, अरे ऐसे है ना, टकराएगा तो किधर जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उसको, क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो टकरा के किधर चला गया, टकरा के इधर चला गया। और इसका सेंटर कहां पे, सेंटर यहां पे, तो इसको अब तो चला गया। फोकस कब तक नहीं बनेगा, फोकस तब तक नहीं बनेगा जब तक वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो अब तो कट ही नहीं किया वो, तो कौन कराएगा, हम कराएंगे। कौन कराएगा, हम कराएंगे। तो जब हम कराएंगे उसको बैक ट्रेसिंग करके, क्या करेंगे उसको, बैक ट्रेसिंग। तो ये जो फोकस बना इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं इसको, फोकस। अच्छा, ये रियल फोकस है कि वर्चुअल है, इमेजनरी, वर्चुअल है, ये कैसा है, इमेजनरी फोकस। क्यों इमेजनरी है ये, क्योंकि हम मिला है। बात समझ में आ गया। ये जो लेंथ होगा इसको क्या बोलेंगे अपन, फोकल लेंथ बोलेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, रेडियस ऑफ, ठीक। बात समझ में आ गया। अब फिर इसमें बात आती साइन कन्वेंशन की बात आती, किसकी बात आती, पॉजिटिव किधर होगा, इधर की इधर, इस साइड होगा। क्यों, क्योंकि जिधर रे आ रहा उधर पॉजिटिव में थोड़ी देर पहले ही बताया था इसको, बाकी को तो उल्टा बोल रहा था मैं। कभी कभी तो मेरे को लगता है किनको पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ा रहा हूं, मां कसम, ठीक है, ठीक भाई। रे जिधर से आता वो हमेशा क्या होगा, पार्ट नेगेटिव, जहां अप्रोच कर रहा वो क्या होगा, उस हिसाब से फोकस क्या हो गया इसका, पॉजिटिव हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो गया, साइन कन्वेंशन, इसका यहीं पे निपटा दिया अपन। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर कई बार आपको पूछे कि रियल फोकस किसका है, कॉनकेव का कि कॉन्वेक्स का, तो किसका बताओगे। अब ये क्या पूछ लिए, कॉनकेव। मैं पूछा, मैं बोला कि रियल फोकस कौन से मिरर का है, प्लेन का कि कॉनकेव का। प्लेन का क्या होता है, प्लेन का फोकस होता होगा, सोचो। अरे प्लेन का फोकस होता है क्या, फोकस किसका होता है, जिसका रेडियस होता है ना, नहीं। तो प्लेन फोकस होगा क्या, फोकस मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। जैसे अगर ऐसा मेरे पास नहीं है, था वहाँ पे था बिलासपुर वाले में, तो ऐसे करके अगर कर्व्ड है तो जो रेज आ रहा वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा, मीट कर रहा, तो वहाँ पे क्या बना, फोकस। इमेजिनेशन जो बढ़ता है, जो आप कटोरा ले रहे हो उसमें बहुत सारे रेज आ रहे हैं ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सब एक ही पॉइंट पे आके कट करेंगे, तो वो क्या बना, फोकस। तो प्लेन मिरर का फोकस क्या होगा, लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते इस बात पे, अब कंफ्यूज हो गए। देख बात समझना, बड़ा अच्छी बात करता है। ये प्लेन मिरर है, ठीक, रेज आ रहा है इन्फिनिटी से, फोकस होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बोल, पूछ रहा हूं यार। 1 पॉइंट 2 पॉइंट होगा ना, क्या लगता है, पूछा हुआ भाई क्वेश्चन, सड़ेले दिमाग लगा, क्या दीदी, क्या बोलो, होगा, कितना होगा, इमेज बन रहा इमेज, देखा तो रियल इमेज, पागल, कैसा होगा, कहाँ होगा, बाउंस बैक हो जाएगी। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश सड़ेले। ऐसे ऐसे अगर स्ट्रेट आएगा तो वैसे चला जाएगा, तो कहाँ मिला, ऐसे गया, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, कहाँ मिला, फोकस हुआ, फोकस हुआ, अरे फोकस हुआ क्या, बोलना बोलना कुछ, हाँ। मैं इसलिए फंसा रहा हूँ क्योंकि जितना घुटोगे उतना ये समझ में आएगा, समझ में आया। मैं क्यों इतना कंफ्यूज कर रहा हूँ पता, हर वो पॉइंट पे कंफ्यूज करूंगा मैं फिजिक्स में जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पूछ क्यों, पूछना क्यों, क्योंकि लोग ना घटनाओं को याद रखते हैं, किसको याद रखते हैं, घटनाओं को। अभी अगर उसको बार बार ये है घटना बनाओ ना, घटना, अभी उसको बुलाऊंगा, घुमा दिया, इसके लिए घटना बन गया। अगर मिरर का आएगा और ये इसी में तो घुमाया था मेरे को, तो उसका आंसर इसको याद आ जाए, क्योंकि इसके लिए क्या बन गया, वो घटना बन गया। समझ में आया ना। तो लोग किसको याद रखते हैं, घटनाओं को। वो भाईजान को भी याद रहेगा, पूछो क्यों, इस क्लास में मेरे को बाहर किए थे, घटना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सीबीएसई वालों ध्यान से समझ लेना, प्लेन मिरर का फोकस इन्फिनिटी होता है, कितना होता है,
कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ, रीजन देखो, अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी करेंगे अपन, थोड़ा देखना। मैं बोलता हूं, मैं तेरे को पूछा ये प्लेन है कि कर्व्ड है? पक्का? मां कसम? हाँ, ये कर्व्ड है कि प्लेन है? सड़ेले। अब इसमें भी हाँ नहीं करना, बताना जो दिख रहा वो बोलना ना यार, मैं और छोटा कर देता हूं यार तुम लोगों के लिए। ये प्लेन है कि कर्व्ड है यार? सड़ेले लोग, प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब मैं आपको कर्व दिखाऊंगा, इसको देखो, एक छोटा सा पार्ट अगर कर्व कर लेते हो ना तो वो प्लेन दिखता है, छोटा सा पार्ट कर्व कर लेंगे। प्लेन है कि कर्व्ड है? छोटा सा पार्ट वो क्या होता, प्लेन हो जाता। अब सोचो ये छोटा सा पार्ट अगर कर्व का प्लेन है तो पूरा का पूरा सर्कल कितना बड़ा होगा? अरे बहुत ही बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा? उसके रेडियस कितना हो गया? बहुत बड़ा। हाँ पता नहीं रेडियस कितना होगा, बहुत बड़ा होगा। तो रेडियस बड़ा हो गया, रेडियस क्या हो गया? बहुत बड़ा, मतलब इन्फिनिटी। समझ में आ गया? तो फोकस भी क्या हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? 2F। पागल, जानते हो कि नहीं जानते हो? अभी प्रूफ करूंगा, मत कर, अभी प्रूफ करूंगा मैं। F इज इक्वल टू R बाई क्या होता है? 2। तो याद रखना प्लेन मिरर का फोकस अपन क्या लेते हैं? इन्फिनिटी। समझ में? नहीं समझ में? 2 मिनट का ब्रेक है, देख लो, पेरेंट्स हैं, बात करके। हेलो, जाओ तुम वहां बैठो। ठीक है, अभी बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, सब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट। क्यों भाई, बहुत प्यास लग रहा है, जा बैठ। नहीं आ रहा है? हाँ दीदी, नहीं खुले रहने दो, देखो। हाँ चलो अभी ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आ गया? ये स्पेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी होता फोकस, ठीक है? तो ये ध्यान पे रखना, बाकी ये अभी मैंडेटरी नहीं है, इसको नोट मत करना चाहो तो कर लेना, बाकी आप ध्यान दे जो बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ आने के बाद अपना कुछ लॉज है, मतलब ये तो हम लोग पढ़ लिए कि कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है? अब इसमें ना एक पार्ट और है, ठीक है? इसमें एक पार्ट और है, उसको ध्यान रखेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस, मतलब कुछ रूल्स होता है इमेज को फॉर्म करने के लिए। मैं आपको रूल्स समझा रहा हूं, ध्यान रखना, फिर आप इंजॉय करेंगे, ठीक है? क्या होता है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस। और एक चीज याद रखना, किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी के बेसिस पे क्या होगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, और न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है? और बहुत इजी बनेगा, ठीक है? मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप बना लोगे। तो इमेज फॉर्मेशन हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट तरीका ये है, बस याद ही रखना है, मतलब लिख लेना कॉपी में जरूर। फर्स्ट ये है कि अगर कोई रेज जो है ना वो पैरेलल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पैरेलल, तो वो हमेशा कहाँ से कट करेगा? फोकस पे। कहाँ से कट करेगा? फोकस पे कट करेगा। ये फर्स्ट रूल है, नहीं समझ में? ये कॉन्केव के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो, दोनों के लिए सेम रूल है,
ये कौन सा मिरर है? तो ये देखो ये ऐसा, तो ये कट कहां से करेगा? ये ऐसे आया तो ये ऐसा चला जाएगा, तो ये फोकस। मतलब कभी भी वो पैरेलल आया तो कहां पे कट करेगा? फोकस। ये फर्स्ट रूल है, ठीक। अब अगर कई बार ऐसा करता है, सेकंड रूल ये बताता है कि अगर मान लो आपके पास कॉन्केव है, क्या है? कॉन्केव। ध्यान से फुल्ली एक्टिव मोड में रहना, ठीक है, ठीक। अगर कोई रेज जो है ना वो फोकस पर आ रहा है, कहां से आ रहा है? फोकस पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है? फोकस पे। तो जब वो जाएगा ना तो कैसे जाएगा? वो पैरेलल जाएगा। नहीं समझ में आया? फर्स्ट रूल क्या बोलता है? पैरेलल आया तो कट कहां से करेगा? फोकस से। अगर कोई चीज फोकस पे इंसिडेंट हुआ तो कहां जाएगा? वो पैरेलल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो इसमें मैं सिर्फ कॉन्केव बना रहा हूं, कॉन्वेक्स नहीं बना रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव बनाता है। कॉन्केव क्या बनाता है? रियल। देखे थे ना, फोकस रियल था इसका, और कॉन्वेक्स का फोकस क्या था? वर्चुअल था। जा था ना? तो रियल कौन बनाता है? अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन और आया है, अभी जाके पीवाईक्यूज देख लेना, कॉन्केव क्या बनाता है? रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, या दोनों बनाता है, या दोनों नहीं बनाता है? क्या बनाता है? गलत। वो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, ठीक। कॉन्वेक्स क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनाता है, ठीक। मैं प्रूफ करूंगा, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो वैसे ही तो कॉन्वेक्स को नहीं ले रहा हूं, सिर्फ कॉन्केव को लेके चल रहा हूं। थर्ड पॉइंट में यहां पे ध्यान रखना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात को ध्यान देना। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, याद है किसी को? नहीं याद है? अब ध्यान दो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। यहां पे सी है, क्या है यहां पे? सी। याद करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, हमने पढ़ा था कि एक रे ऐसा, एक प्लेन मिरर है, एक रेज आया, फिर रेज क्या हो गया? चला गया। यहां पे क्या बना था? नॉर्मल बना था। नॉर्मल कितने डिग्री पे बना था सरफेस के साथ? कितने डिग्री बना था सरफेस के साथ? मुंह में मेहंदी लगाया क्या? फिर करवा चौथ असर अभी तक है उस पर? अबे तो बोलना, हमेशा सरफेस से कितना डिग्री होना चाहिए? मतलब कोई भी स्पेरिकल मिरर हो, अगर कहीं पे कहीं 90 बना रहा होगा तो वहां पे क्या बन जाएगा? वो बिहेव लाइक ए नॉर्मल। कैसा बिहेव करेगा? गौर से अगर तुमने थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, क्या मैथ्स 8th 9th में तो पता होगा, नहीं पढ़े तभी आपको बता दूं। सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो ना कहीं पे भी, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कहाँ क्या कितना होता है वो? ये पता है कि नहीं पता? हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक। तो याद रखना, मैं 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसको आप याद रखोगे। अगर मैं यहां पे ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो ये कितना डिग्री बनाएगा? यहां पे क्यों 90 डिग्री बनाएगा? सेंटर से आर्क पे कोई भी अगर लाइन अगर डालते हो तो हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री। मतलब यही क्या बन जाएगा? मतलब यहीं पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि पढ़े थे ना भाई। नहीं पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे क्या? ये चीजें याद रखना पड़ेगा। नहीं समझ में? मुंह फाड़े तो बाहर, ये भी ध्यान रखना। अब सोचो ऐसा कोई मिरर है और नॉर्मल ऐसा है, नॉर्मल है, और नॉर्मल के सीधे सीधे अगर कोई लाइट आता है, कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है एट द नॉर्मल, ऐसे सीधा 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? वो बैक ट्रेस हो जाएगा उसी में, सीधे सीधे क्या होगा? वो निकल जाएगा। बात समझ में आए? नहीं समझ में आए? टॉर्च देखिए, टॉर्च ऐसे अगर आइन मिरर मारोगे तो ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा। अगर ऐसे सीधे सीधे लेजर देखिए ना, लेजर बीम सीधे सीधे मारोगे तो क्या होगा? अगर ऐसे मारे तो वॉल पे आएगा ऐसे रिफ्लेक्ट होकर, अगर सीधे सीधे कर दिए तो जैसे जा रहा वैसे ही आ जाएगा 90 डिग्री पे। उसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो बैक ट्रेस कर देगा, ठीक। अब वैसे ही क्या हो रहा है यहां पे, ध्यान से देखना। अगर कोई रे सीधे सीधे कहां पे आ रहा है? कहां से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे आता है वो कहां पे आता है? कितने डिग्री पे आता है? 90 डिग्री पे। मतलब ये निकल भी जाएगा कहां से? इधर ही से निकल जाएगा वो 90 डिग्री। ये चीज याद रखना। ये 3 पॉइंट है, ये 3 लॉ से ही क्या बनता है? इमेज फॉर्मेशंस बनता है। गॉट इट? अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ और, हाँ? कुछ बोलना चाहता है?